तो हैलोवीन की रात है, परछाइयां लंबी हो रही हैं और हवा में कुछ अनकही बातें फुसफुसा रही हैं। मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो शायद आज रात आपको सोने न दे। तो बस अपनी बत्तियां बुझा लीजिए और मेरे साथ चलिए इस कहानी की अंधेरी दुनिया में। ये शब्द कहानी के बिल्कुल आखिर से लिए गए हैं। किसके माता पिता और उन्होंने ऐसा क्या नहीं देखा जो एक भयानक सच बन गया। पता है, यही सवाल इस कहानी की जान है। चलिए मिलकर इस रहस्य की परतें खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एनी और उसके परिवार से। वो लोग एक नए घर की तलाश में थे, एक ऐसी जगह जहां वो अपनी नई जिंदगी, एक नई शुरुआत कर सकें। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि जिस घर को वो अपना सपना समझ रहे थे, वही उनका सबसे बड़ा, सबसे डरावना सपना बनने वाला था। आखिरकार उनकी तलाश खत्म हुई और उन्हें एक घर मिल ही गया। पहली नज़र में तो सब कुछ परफेक्ट था, एकदम सही। लेकिन उस घर के साथ एक परछाई जुड़ी हुई थी, एक ऐसी कमी जो बहुत जल्द उनकी जिंदगी पर छा जाने वाली थी। हुआ ये कि उनके घर के ठीक पीछे एक पुराना वीरान सा घर था, जिसकी खिड़कियां हमेशा बंद रहती थीं। और ये बात एनी ने कही थी। उसका कमरा ऐसा था कि खिड़की से सीधे वो वीरान घर दिखता था। हर रात उसे ऐसा लगता था मानो उस घर की आंखें उसे घूर रही हैं। और बस यही एक बात थी जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। एनी ने अपनी माँ से कमरा बदलने के लिए बहुत कहा, उसने गुहार लगाई, लेकिन उसकी माँ ने इसे बस एक बच्चे की जिद समझकर टाल दिया। उन्होंने कहा, देखो, ये नखरे मत करो, ये सब तुम्हारे मन का वहम है, चलो घर बसाने में मेरी मदद करो। और बस यहीं से एनी के डर और अकेलेपन का वो सफर शुरू हुआ, जिसका अंत बहुत ही भयानक था। तो कुछ दिन बीत गए। एनी ने भी खुद को समझा लिया कि शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। उस वीरान घर का डर अब धीरे धीरे कम होने लगा था। लेकिन फिर एक रात अंधेरे ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। वक्त था रात के ठीक 9 बजे का। जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब एनी अपने बिस्तर पर बस करवटें बदल रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र अपनी खिड़की पर गई और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उस वीरान घर की खिड़की में कोई खड़ा था, एक साया जो बिना पल के झपकाए सीधे एनी को देख रहा था। पहले तो एनी को लगा नहीं, ये उसकी आंखों का धोखा है। लेकिन वो साया वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल अडिग। उसका डर अब एक भयानक जीते जागते सच में बदल चुका था। एनी चीखती हुई अपनी माँ के पास भागी। उसने सब कुछ बताया, लेकिन उसकी माँ को यकीन ही नहीं हुआ। वो उसे वापस कमरे में ले तो गई, लेकिन तब तक खिड़की खाली हो चुकी थी, वो साया गायब हो चुका था। यहाँ दो दुनियाएं आपस में टकरा रही थीं। एक तरफ एनी थी जो एक खौफनाक सच का सामना कर रही थी, और दूसरी तरफ उसकी माँ जो इसे सिर्फ एक बच्चे का वहम और डरावनी फिल्मों का असर मान रही थी। वो बस यही कहती रही, कुछ नहीं था, तुम बस कल्पना कर रही थी। लेकिन वो साया रुका नहीं। अगली रात वो फिर से वहीं खड़ा था। इस बार एनी और भी ज्यादा डर गई। उसने फिर अपनी माँ को बुलाया। इस बार माँ को एक नया ख्याल आया। उन्होंने कहा, एनी देखो, हैलोवीन का समय है, जरूर कोई बच्चा मजाक कर रहा होगा। ये सुनकर एनी को थोड़ी सी राहत मिली। अब उसका डर धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। एनी ने उसी रात ठान लिया कि जो कोई भी उसके साथ ये गंदा मजाक कर रहा है, वो उस शरारती बच्चे को पकड़ कर रहेगी। उसने फैसला किया कि अगली रात जब वो साया फिर दिखेगा, तो वो खुद उस वीरान घर में जाकर उसे रंगे हाथों पकड़ेगी। और ये उसका सबसे बड़ा और आखिरी फैसला था। और फिर वो रात आ ही गई। एनी ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और उस वीरान घर की ओर चल पड़ी। वो ये नहीं जानती थी कि वो किसी मजाक करने वाले की तरफ नहीं, बल्कि अपनी मौत की तरफ बढ़ रही थी। घर के अंदर घुप अंधेरा था। जिस बहादुरी के साथ वो आई थी, वो अब डर में बदल रही थी। वो धीरे धीरे एक एक कदम फूंक कर सीढ़ियां चढ़ी और उस कमरे में पहुंची जहां से वो साया दिखता था। लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था और उस खिड़की से उसे अपना कमरा साफ दिख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अगर कोई मजाक कर रहा था तो वो आखिर गया कहाँ। और तभी उसे एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है। जब वो वापस जाने के लिए नीचे आई,
तो उसने पाया कि दरवाज़ा जाम हो चुका है, हिल भी नहीं रहा। वो दरवाज़ा जिसे वो खुद खुला छोड़कर आई थी, अब बंद था, जैसे किसी ने उसे अंदर से बंद कर दिया हो। अब एनी की चीखें उस वीरान घर में गूंज रही थी। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई? कोई है, मेरी मदद करो। उसे एहसास हो चुका था कि वो किसी बहुत बुरे जाल में फंस चुकी है, लेकिन उसकी मदद के लिए वहां कोई नहीं था और कोई आने वाला भी नहीं था। यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाएगी। जो हुआ वो किसी मजाक से कहीं कहीं ज्यादा भयानक था। उस घर में रहने वाली बुरी आत्मा ने एनी को वहां हमेशा के लिए कैद कर लिया और खुद उसका रूप लेकर उसके घर चली गई। इसे कहते हैं अदला बदली, एक जिंदा इंसान के बदले एक शैतानी साया। तो हुआ ये कि बेचारी एनी हमेशा के लिए उस वीरान घर में कैद हो गई और वो बुरी आत्मा एनी बनकर उसके परिवार के साथ रहने लगी। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? उसके माँ बाप को कभी पता ही नहीं चला। उन्हें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि जिस लड़की को वे अपनी बेटी समझ रहे हैं वो असल में कोई और है। और यही सवाल मैं आप सब के लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या उन्हें कभी सच पता चल पाएगा, या वो हमेशा उसी धोखे में जीते रहेंगे? अगली बार जब किसी वीरान घर को देखें तो जरा संभल कर रहिएगा। क्या पता कोई आपकी जगह लेने का इंतजार कर रहा हो।